Hello guys, welcome to another video of stock market. Friends, संपर्क इंडिया लॉजिस्टिक्स लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 30 को ओपन हो रहा है आज के दिन, 2 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 7 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 80 to 84 रुपीज का प्राइस में, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 27 करोड़ इशू साइज, 32.4 लाख शेयर्स इशू किया गया। रिकप सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट की बात करें 3 जुलाई का, 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19%, बिग एचएनआई 9.6, स्मॉल एचएनआई 4.8, रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 ऑर्डर पाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 ऑर्डर पाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 ऑर्डर पाई कर सकते हैं, 9.4 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 ऑर्डर पाई कर सकते हैं, 10.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो इसका जीएमपी 0 रुपीज का ट्रेड करा है, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस अगर देखा जाए तो 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और कंपनी जो है एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, जो कि एज अ कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट प्रोवाइड करने में इंगेज है। जो कि कंपनी ऑफर करता है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज, जो कि एंटायर मूवमेंट गुड्स का एंटायर मूवमेंट कवर कर रहा है, जिसमें पॉइंट से ऑफ ऑरिजिन से लेकर फाइनल डेस्टिनेशन तक, जो कि डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट का डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर रहा है इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। और B2B सेगमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहा है, जो कि कंपनी स्पेशलाइज है बल्क क्वांटिटीज, जो कि गुड्स का इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में बल्क क्वांटिटीज को ट्रांसपोर्ट करने में इंगेज स्पेशलाइज है। और जो कि प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज, इंक्लूड फ्लाइट फॉरवर्डिंग, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे एफिशिएंट और टाइमली डिलीवरी इंश्योर करता है। और जब DRHP के डेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंपनी पैन इंडिया नेटवर्क है 50 ब्रांच ऑफिस का, जो कि 18 स्टेट्स में स्प्रेड किया हुआ फैला हुआ है। और अलग अलग सेक्टर जैसे ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक्सटाइल्स को ऑपरेट सर्व कर रही है। और कंपनी जो है 8 लीज्ड वेयर हाउसेस मैनेज करता है, जो कि टोटल एरिया 1.24 लाख स्क्वायर फीट में, जो कि अंबाला, रुड़की, हैदराबाद, औरंगाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, नासिक और भिवंडी में फैला हुआ है। जो कि ट्रांसपोर्ट हब है, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट हब जिनको बोलते हैं अलग अलग जोन में, वहां पे इसका फैसिलिटी है, मतलब वेयर हाउस है। और फैसिलिटीज जो है ये डायरेक्टली मैनेज किया जाता है कंपनी के द्वारा, जिससे लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन और स्टोरेज नीड्स को सपोर्ट करता है। 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग 344 एम्प्लॉइज का टोटल टीम है, जिसमें इंक्लूड मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, देखिए कंपनी जो है सभी तरह की रिलेटेड सर्विसेज जो कि वन रूफ के अंडर आईटी इनेबल मोड के साथ ऑफर करता है, जिससे ऑपरेशंस को इम्प्रूव करना और मार्जिन इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही है। और FTL, LTL, ट्रक लोड सर्विसेज, जो कि कस्टमर्स के से डिमांड पर ऑफर करता है, पैन इंडिया बेसिस पर ऑपरेट कर रहा है, एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर, तो एसेट्स है 121.3 करोड़ का, नेटवर्थ 44 करोड़, रिजर्व 34.9 करोड़ और डेट है 39 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 188 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ प्रॉफिट, 24 में 182.6 करोड़ का रेवेन्यू, 6.4 करोड़ का प्रॉफिट, और 25 में 201.6 करोड़ का रेवेन्यू, 8.7 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन 9 मंथ्स में 153 करोड़ का रेवेन्यू, 6.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी की 24 में गिरावट है, लेकिन बॉटम लाइन देखें तो बहुत ही बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला। और ये थोड़ा कंसर्न रेज करने वाली बात है, क्योंकि कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन 24 से प्रॉफिट बहुत ही शानदार, जबकि 24 में रेवेन्यू में डाउन था। लेकिन पीयर्स की बात करें तो कंपनी के जो पीयर कंपैरिजन अगर देखा जाए तो इसमें गाइस ओडिशा बंगाल कैरियर, जेबी लॉजिस्टिक्स कॉमर्स, VRL लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स, नेपच्यून लॉजिटेक, सिप वेब्स ऑनलाइन, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है एसएमई कैटेगरी में। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्या, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE RONW 14.4, ROC 21, PAT मार्जिन 4.1, एबिटा मार्जिन 8.5% का, डेट टू इक्विटी 0.9, PB 1.7, पी रेशियो 8.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 97.8, पोस्ट इशू 71.9% का, मार्केट कैप 103 करोड़ के अराउंड। प्रोमोटर है मिस्टर संजय कुमार राठी और मिसेस रेनू राठी इसके प्रोमोटर है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव, बहुत ही मतलब कि प्राइस बैंड रखा गया, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखा गया है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
और पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क है जिससे नेशन वाइड ऑपरेशन कस्टमर रिच सपोर्ट करता है। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जिससे सिंगल सेक्टर पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। एसेट सपोर्टेड और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे सर्विस कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इनहांस करता है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रहा है जिससे बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन डिमांड और इकोनॉमिक एक्टिविटी पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है रिसीवेबल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कारण। प्रॉफिट मार्जिन जो कि अफेक्ट कर सकता है फ्यूल प्राइसेस के और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के द्वारा। और स्केल रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है लार्ज इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनीज के कंपैरिजन में। बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है एफिशिएंट फ्लीट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सप्लाई चेन सर्विसेज के लिए। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स वैल्यू एडेड सर्विसेज का में एक्सपैंड कर रहा है जिससे रेवेन्यू इंप्रूव कर सकता है। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स पार्क में जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस का आउटसोर्सिंग इंक्रीज हो रहा है बिजनेसेस के द्वारा जिससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी कस्टमर सर्विस इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एस्टैब्लिश लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज से। फ्यूल प्राइसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट में अगर बहुत तेजी से राइज हो रहा है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण फ्लाइट वॉल्यूम्स को रिड्यूस कर सकता है। और रेगुलेटरी चेंज अगर होता है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स में तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर लार्ज टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स कंपनीज के कंपैरिजन देखा जाए तो ऑपरेट कर एज अ मिड स्केल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। अदर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का अगेंस्ट देखा जाए तो नेटवर्क रीच वेयर हाउसिंग कैपेबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी और कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन सेक्टर पे जहां ग्रोथ डिपेंड करता है फ्लाइट डिमांड ऑपरेशनल एफिशिएंसी वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के एक्सपेंशन पर। और इस यहाँ पे गाइस अगर हम लिस्टिंग स्ट्रैटेजी देखा जाए तो गाइस लिस्टिंग गेन व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो सब्सक्रिप्शन डिमांड अगर स्ट्रांग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआरबी कैटेगरी सारे कैटेगरीज में तो सेकंड थॉट ले सकते हैं। लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले जो कि स्ट्रॉन्गर डिमांड जनरली लिस्टिंग परफॉर्मेंस को सपोर्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू के अकॉर्डिंग तो गाइस ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर पर पॉजिटिव आउटलुक देखते हैं। और इसके रेवेन्यू ग्रोथ ब्रांच नेटवर्क एक्सपेंशन वेयर हाउसिंग कैपेसिटी प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन को ट्रैक कीजिएगा लिस्टिंग के बाद। स्ट्रेटजी वर्डिक्ट क्या है देखिए लिस्टिंग इनके लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी स्ट्रांग होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है। लेकिन हाँ ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक सेक्टर पर जो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है। तो इसलिए गाइस देखिए मेनली आप इसको जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर लीजिएगा और ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं तो गाइस वीडियो में प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।